देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको धर्म के चश्मे से देखती है, जो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। चूंकि भाजपा के पास मुद्दों की कमी है। 2 अवकाश तालिका जारी हुआ, 60 दिन की छुट्टी, दोनों में समानता का बोध है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें रक्षाबंधन की छुट्टी में कटौती कर दी गई, जिस पर विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शब बारात की भी छुट्टी में कटौती की गई। दूसरी तरफ जो जुम्मे के नमाज के अंतिम दिन जो छुट्टी होती है, वह भी कटौती किया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इसको देखिए कि 220 दिन की कार्य अवधि है कि नहीं, 60 दिन का है कि नहीं, और अवकाश और परंपरा के दृष्टिकोण से हर धर्म की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2024 की छुट्टियों का ऐलान किया है, जिसको लेकर भाजपा जो है वो सरकार पर हमलावर है, कह रही है कि भाजपा हिंदू विरोधी है। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको धर्म के चश्मे से देखती है, जो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। चूंकि भाजपा के पास मुद्दों की कमी है। 2 अवकाश तालिका जारी हुआ, 60 दिन की छुट्टी, दोनों में समानता का बोध है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें रक्षाबंधन की छुट्टी में कटौती कर दी गई, जिस पर विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शब बारात की भी छुट्टी में कटौती की गई। दूसरी तरफ जो जुम्मे के नमाज के अंतिम दिन जो छुट्टी होती है, वह भी कटौती किया गया। तो शिक्षा विभाग को इस पर समानता का एहसास कराना चाहिए। और आपने छुट्टी की अवधि अगर बढ़ाई है तो उसका न्याय संगत कारण क्या है, यह भी इनको स्पष्ट करना चाहिए। अब दुर्गा पूजा की छुट्टी आपने 3 दिन कर दिया, तो मुहर्रम का भी छुट्टी आपने 3 दिन का कर दिया, तो इस संभवतः ईद का। तो हमारा कहना है कि इसको धर्म के चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इसको देखिए कि 220 दिन की कार्य अवधि है कि नहीं, 60 दिन का है कि नहीं, और अवकाश और परंपरा के दृष्टिकोण से हर धर्म की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। अब जो लोग नीतीश कुमार जी को मौलाना कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार हिम्मत कर दीजिए, टिकट मिले या न मिले, आप बड़े नेता घोषित हो जाइएगा। मौलाना जोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषित कर दीजिए। चूंकि नाथ संप्रदाय में वह दीक्षित है और मोहम्मद बोध का पाठ पढ़ा जाता है। रमजान की अवधि में 5 बार, राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, ओम तो मोहम्मद है, यह पढ़ना आवश्यक होता है। तो हमारी उम्मीद है कि जो हमारा नामाकरण कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबां में झांक के उत्तर प्रदेश के मस्तक मुंड वाले जो हैं मुख्यमंत्री, उनका नामाकरण कर दें। बीजेपी सर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो गठबंधन की सरकार है, ये इसका मुसलमानों से कुछ खास मोहब्बत है सर। अरे, मोहब्बत तो हमको हिंदू से भी है, मुसलमान से भी है, लेकिन मोहब्बत का पैमाना ये नहीं है कि अपमान कर देंगे। जैसे वो शाहनवाज हुसैन का अपमान करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी का अपमान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सबका सम्मान। नहीं तो भाजपा बताए, नंदकिशोर यादव, रविशंकर प्रसाद जी बताए, बड़ी पटन देवी आपके यहाँ, तो 7.5 करोड़ रुपया हमारे विधान पार्षद ने दिया, उसमें आफाक करीम ने भी दिया 1.5 करोड़ रुपया। एक उदाहरण दें, ये हिंदू हैं तो दुर्गा जी का पूजा नहीं करते हैं, कहीं नहीं दिए 1 रुपया। वहाँ एक स्मशान बनवाया है, एक कहीं मंदिर में 1 रुपये का अंशदान है इन लोगों का, कोई योगदान नहीं है। ये न रामायण पढ़ते हैं, न महाभारत पढ़ते हैं, ये कल ही भारत पढ़ते हैं, केवल बस कल्ला करते रहो। गिरिराज सिंह का ट्वीट है सर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश पहले घोषित हो जाए। ये इंडियन रिपब्लिक है, भ्रम में मत रहिए। और किसको भ्रम फैला रहे हैं? प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति पर पद पर हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, अधिकतर राज्य का राज्यपाल हिंदू, अधिकतर राज्य का मुख्य न्यायाधीश हिंदू, कलेक्टर हिंदू, एसपी हिंदू। अबू का राम खतरा में है, तो दूसरे का क्या होगा? और 13 मंदिर जब राष्ट्रीय उच्च पथ में तोड़वा दिए, सिमरिया से बेगूसराय के बीच में, तो वहां कब जाइएगा शिलादान करने के लिए? श्रमदान कब करिएगा मानव गिरिराज बाबू? कब हर हर महादेव करिएगा? वहां 13 मंदिर टूटे हैं। बीजेपी के शासन
के द्वारा तयशुदा नीति के तहत, और नीतीश कुमार जी ने डीएम और एसपी को निर्देश दिया कि उन तमाम मंदिरों का निर्माण कर दो, तमाम मंदिरों का निर्माण हो गया। लेकिन बीजेपी के लोगों ने न वहां पर शिला दान किया, न सीमेंट दान किया, न कंक्रीट दान किया, एक ईंटा भी नहीं लगाया। बीजेपी सर एक और इल्ज़ाम लगा रही है भीम संसद को लेकर के कि जेडीयू जो है सिर्फ रिश्वत दे करके लोगों को बुलाती है और उसके बाद उन लोगों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करती है। रिश्वत देकर के भीम संसद का कार्यक्रम कर दिया गया। तो इनको ये जो एगो पान बुनकर एगो सम्मेलन किए थे, समूल्य 50 आदमी था उसमें, उतना सिपाही लेके चलते हैं नित्यानंद राय। लाज नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है। अरे ये भीड़ था इस बात के लिए कि आपने सावरकर जैसे अंग्रेज के दलाल को नरेंद्र मोदी ने अगरबत्ती नए संसद भवन में दिखाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिखाया। सवाल इस बात के लिए भीड़ जुटी थी कि 70 वर्ष में देश का पहला शासक है नरेंद्र मोदी, जिसने जनगणना नहीं कराया। जनगणना नहीं कराने से दलितों को मिलने वाली हिस्सेदारी नहीं मिली। इस सब भीड़ इस बात के लिए आया कि जिन्ना में नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से स्टेडियम करा लिया। यह काम 1936 में हिटलर ने किया था, हिटलर के बाद इसने किया, वर्ल्ड कप हम हार गए। श्राप लगा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टेडियम को जिंदा में कोई व्यक्ति करा ले, इसके लिए। और जो आपने दलितों को छल किया है, ये अपमान किया कि उनसे नए संसद भवन का शिलान्यास नहीं कराया, तो ये भीड़ हमारी है। हमारी भीड़ को रिश्वत की भीड़ कहते हो, तो अपनी भीड़ को क्या कहिएगा जरा ये बता दी। समूल्य 50 आदमी, अब 50 आदमी में कितना राजनीतिक थेथर है। सब भाषण दे रहा है उसमें, बाप रे बाप, हिम्मत बताइए, भाषण भी दे रहा है सब, बड़ा बड़ा नेता मंच पर, नीचे में आदमी नहीं है। कह रहा है कि हमको तो ठग के बुला लिया था। तो पान बुनकर के बात पर कुछ बोलिए ना, दूसरे बात बोल रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ना। चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार, जो साफ साफ कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो सिर्फ अफवाहों को फैलाती है और कोई काम वगैरह करने से उसको मतलब नहीं है, सिर्फ उसका काम है अफवाहों को फैलाना। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।